हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पित्ताशय में पथरी, मतलब जिसको बोलते हैं गॉल स्टोन्स। अब यही एक चीज़ है जो बार बार हमारे पास पेशेंट इस तरह के भी आते हैं, ज़्यादातर एसिडिटी लेके आते हैं, एब्डोमिनल पेन लेके आते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, उनको उल्टियाँ हो रही है और कोई ना कोई डॉक्टर साहब जो है वो उनको एक सोनोग्राफी वापस से करवा देते हैं। वो सोनोग्राफी में उनको गोल स्टोन या पित्ताशय में पथरी आ जाती है। अब कंफ्यूज पेशेंट घूमता रहता है कि क्या मैं उसकी सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं। अगर वो सर्जन के पास जाता है तो सर्जन बोलता है सर्जरी कर दो, फिजिशियन बोलता है नहीं दवाई से ठीक हो जाएगा। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बेसिक जो साइंस कहती है, ये मेरा टर्मिनोलॉजी नहीं है, अगर आप कोई गूगल करेंगे या कोई टेक्स्ट बुक से उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि किनको गॉलस्टोन ज़्यादा होते हैं। नो डाउट जिनकी बॉडी ज़्यादा होती है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है, जिनके कोलेस्ट्रॉल डीअरेंज होते हैं, उनको गॉलस्टोन होते हैं। लेकिन साइंस ने 4F की बात करी, 4F जिनके अंदर है उनको पथरी होगी होगी और होगी। वो 4F कौन से हैं? पहला F का है फीमेल, मतलब कि वो औरत है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उसके अगर बच्चे हैं तो वो दूसरा F हो गया उसको, दूसरा फर्टाइल, फीमेल फर्टाइल। फिर फैटी, मतलब कि ओबेसिटी, वो अगर मोटापे की शिकार है तो उसको होने की शक्यता बढ़ जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो 40 होनी चाहिए। 40 का मतलब 40 साल की उम्र के आसपास की होती है। तो फीमेल है, 40 है, फर्टाइल है और फैटी है। अगर ये 4F किसी के अंदर है तो उसको गोलस्टोन होंगे ही होंगे। अब क्या करें? क्या इन सभी औरतों का पित्ताशय निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अगर निकाले तो क्यों निकाले और ना निकाले तो क्यों ना निकाले? और कौन ऐसे पेशेंट है जिनको रियली दे रिक्वायर इट? तो होता क्या है, देखिए, अगर मैं आपको एक डायग्राम मेरे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लीवर से डक्ट निकलती है जो गॉल ब्लैडर के ऊपर बाइल स्टोर करती है। और वो बाइल की जरूरत पड़ती है जब आप ऑयली चीज कुछ खाते हो तो बाइल वहां गॉल ब्लैडर से निकल के आता है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो सिक्रेट होता है। लेकिन जब वो ये गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन तक आती है, उसके बीच में एक और डक्ट कनेक्ट होती है और वो कनेक्ट होती है पैंक्रियाज की। तो कभी कभार क्या होता है कि जब आप ये गॉल ब्लैडर में बहुत सारे छोटे 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 स्टोन होते हैं, वो पड़े रहते हैं, वो कुछ नुकसान नहीं करते, बरसों बरस तक पड़े रहते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन कभी या तो उसमें चेप लग जाता है, इन्फेक्शन होता है और वो गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। तो अगर ये गोलस्टोन है, कोलेसिस्टाइटिस है, और उसके बाद में अगर मान लो कोलेसिस्टाइटिस नहीं हुआ है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन या सूजन नहीं आई है पित्ताशय के ऊपर, लेकिन ये पथरी वहां से निकल के अगर आके दूसरी आगे वाली जो नली उसमें अटक जाती है, तो क्योंकि पैंक्रियाज का सिक्रेशन भी उसी डक्ट में हो रहा है, तो वो डक्ट में से रुक जाएगा और उसमें इन्फ्लेमेशन, मतलब कि आपके पैंक्रियाज में सूजन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस। तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है जब जाके स्टोन अटक जाता है। उस समय शायद आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, पथरी को निकालना पड़ता है, पैंक्रियाज को पहले शांत करना पड़ता है और उसके बाद आपको सर्जरी करनी पड़ती है। अब आपने थोड़ा मैकेनिज्म समझ लिया कि गोलस्टोन कहाँ रहते हैं, कहाँ से निकल के आगे बाहर आ सकते हैं, या फिर गोलस्टोन वहीं पड़े रहते हैं, तो क्या हो सकता है? गोलस्टोन बहुत ज्यादा है, वहां कोई नेक पे आके अटक गया, मतलब गॉल ब्लैडर का एक नेक होता है, गर्दन जिसको बोलते हैं, उसमें आके अटक गया है, जहां से अब बाइल बाहर आना मुश्किल रहता है। उस कंडीशन में आपको सर्जरी करानी है। अगर वो स्टोन आगे आके दूसरी नली में अटका है और पैंक्रियाटाइटिस करा है, स्वादुपिंड पे सोजा है, तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। सारे स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर ही पड़े हुए हैं, नेक में भी नहीं है, लेकिन वहां पे गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसको बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। उस केस में भी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसके बिना आपको इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब ये तीन चीज, कोलेसिस्टाइटिस नहीं है, आपको स्टोन आके अटका नहीं है, आपको पैंक्रियाटाइटिस हुआ नहीं है, गॉल ब्लैडर के नेक में कुछ हुआ नहीं है, खाली 5 या 2 या 1 बड़ा सा स्टोन है जो आपके गॉल ब्लैडर में है, क्या आपको सर्जरी करनी चाहिए? इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, उनको आपकी हिस्ट्री बताएं। अगर वो आपकी हिस्ट्री सुनते हैं और अगर उनको लगता है कि इसको ऑपरेट करना चाहिए, वैसे ज्यादातर बिना इन्फ्लेमेशन के, बिना अटकान के ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो अननेसेसरी कोलेसिस्टेक्टोमी को आप रोक सकते हो, लेकिन जहां नेसेसिटी है उसमें आप ऑपरेट करवा सकते हैं। याद रखिएगा 4F, फीमेल, 40, फर्टाइल और फैटी, अगर ये 4 है तो उसको गोलस्टोन हो सकते हैं। अगेन ये भी एक ओबेसिटी के कारण ज्यादा होता है। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को कम करिए। वैसे गोलस्टोन बहुत चीजों के होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल वाले भी स्टोन होते हैं और सॉल्ट ज्यादा जहां डिपॉजिट होते हैं उसके कारण भी होते हैं, बट इसका डिटेल में करना मुश्किल है छोटे से वीडियो के लिए। इतना ही ध्यान रखिए कि किसको ऑपरेट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इस तरह की हिंदी में वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करिए। धन्यवाद।